यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। हमारे यहाँ दो मूल ग्रंथ हैं जिन्हें संकेत ग्रंथ कहा गया या दर्शन, बड़े दर्शन है। एक ब्रह्म सूत्र, प्रस्थान त्रयी में बहुत बड़ा स्थान है ब्रह्म सूत्र का, और संकेतों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से बड़ी बातें जिसमें लिखी गई हैं। अब अगर हम लोग बात करें ब्रह्म सूत्र की, तो ब्रह्म सूत्र का तो पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। सूत्र उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पर प्रति प्रश्न निकलते हैं। हमारी संस्कृति न केवल जानने भर की संस्कृति है, हमारी संस्कृति खोजने की, अन्वेषण करने की संस्कृति है। हम लोग प्रतिपल कुछ ना कुछ खोजना चाहते हैं, हम लोग प्रतिपल कुछ नया जानना चाहते हैं। हमें जितना पता है उतना तो पता है, वो तो हमने जान ही लिया है, वो तो ग्रंथों में संकलित कर ही दिया है। किंतु उससे आगे हम कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय माना गया। ब्रह्म सूत्र की हम लोगों ने बात आरंभ की किया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसमें तीन शब्द हैं, अथातो, ब्रह्म और जिज्ञासा। तो ब्रह्म और जिज्ञासा, इन्हीं दो के ऊपर पूरा प्रस्थानत्रयी, वेद, उपनिषद और जितना भी भारत का वाङ्मय है वो इन्हीं दो शब्दों में सिमट जाता है। अगर आप बात करें किसी चीज की, तो हमारे यहाँ अध्ययन का जो सूत्र है वो ऐसा है कि हम लोग पहले एक संकेत को पकड़ते हैं, उस संकेत से फिर आगे की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग संदर्भ ग्रंथों की बात करते हैं। मतलब उसके बाद हम रेफरेंसेस लेते हैं, हमें कब कहां कौन सी चीज एज अ रेफरेंस यूज करनी है वो समझ में आती है। अब रेफरेंस क्या होता है कि जो पुराने आचार्यों ने, हमसे पहले के आचार्यों ने, हमसे हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है वो रेफरेंस कहलाता है। और ये जो रेफरेंसेस हैं या ये उदाहरण है या संदर्भ ग्रंथ है, ये संदर्भ ग्रंथ मिलकर के किसी की सोच को, किसी की स्टडीज को, किसी विषय की जानकारी को और बृहद करते हैं और बढ़ाते हैं। अब अगर हम मान के चले तो श्रीमद् भागवत केवल 4 ही श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने बताए थे, भगवान कृष्ण ने बताए थे। उन 4 श्लोकों को हमने विस्तार करके 18,000 श्लोक किए। और फिर भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस भागवत पर भी अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं। टीका मतलब अनेक एक्सप्लेनेशंस, व्याख्याएं उपलब्ध हैं। अर्थात भाई 4 श्लोक थे, 4 श्लोकों को रेफरेंस देकर 18,000 श्लोकों में समझाया। फिर भी हमें लगा अगर कहीं कुछ समझ ना आया हो तो हम और बढ़ा लें, तो हमने उसका और विस्तार किया। कितना विस्तार कर लिया? अब महेशानंद गिरी जी का यदि आप विस्तार पढ़ेंगे तो महेशानंद गिरी जी का जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो ग्रंथ इतना बड़ा है जितनी बड़ी भागवत स्वयं है। और करपात्री जी महाराज और कितने कितने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भागवत पर ही बहुत कुछ लिखा है। गीता को ले लीजिए, सीमित श्लोक संख्या का छोटा सा ग्रंथ है। आप अगर अनव्यर्थ के साथ या उसकी और व्याख्याओं की बात करें तो महेशानंद गिरी जी की स्वयं बड़ी बहुत भयंकर वाक्य उसकी व्याख्या है। अड़गड़ानंद जी ने उसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। और
कितने ही आचार्य उसके ऊपर लिख रहे हैं, लिखते रहे हैं और लिखते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। तो रेफरेंस का अर्थ क्या है कि मैंने एक चीज को एक कोण से समझा और वो मैंने लिखा, दूसरे व्यक्ति ने उसको पढ़ने के बाद अपना एक दूसरा दृष्टिकोण बनाया, उस दृष्टिकोण से लिखा। अब सोचिए, हमारे धर्म को हमने पीपल नहीं बोला, नीम नहीं बोला, हमने क्या बोला? वट वृक्ष है। हमने वट वृक्ष लिया, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। अब सोचो, कोई पेड़ उल्टा लटके बिना ऊर्ध्व मूल अधः शाखा कैसे हो सकता है? किसकी जड़ें ऊपर जाएं और शाखाएं नीचे रहें, होता है क्या कभी? किंतु ये बरगद के पेड़ में होता है। एक अकेला पेड़ है जिसके अंदर ये फैसिलिटी है, ये गुण है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो शाखाएं नीचे रखता है और जड़ें बहुत ऊपर तक चली जाती है। अब कलकत्ता के एक बृहद वृक्ष एडन गार्डन में चले जाइए तो एक ही वट का वृक्ष एकड़ों के क्षेत्र में फैला हुआ है और फैलता ही जा रहा है। सुंदर सज्जा की दृष्टि से उन्होंने एक शाखा को खींचा, एक जड़ को खींचा, एक जगह लगा दिया, उसके बाद उसी पेड़ को तने के रूप में दे दिया प्रकृति ने, फिर उसकी जड़ निकली, उन्होंने उससे पूरा एक बगीचा ही तैयार कर दिया। एकड़ों का बगीचा है, कोई 200-400 गज की बात नहीं है, कई एकड़ का क्षेत्र उसने भर दिया है। अब ऊर्ध्व मूला अधः शाखा ही क्यों कह रहे हैं हम लोग? आपने कभी संसार के किसी भी प्राणी को, किसी मनुष्य को, चलिए हम दूसरे प्राणी की भी बात नहीं करते, किसी भी मनुष्य को आध्यात्म धार्मिक अवलंब की दृष्टि से आशा रखते हुए कोई प्रार्थना करता हो तो उसे नीचे मुंह करके प्रार्थना करते देखा है क्या? हर कोई हाथ ऊपर उठाता है, हर कोई उसकी तरफ इशारा करता है कि वो कुछ ऊपर है। वो जो कुछ ऊपर है, अब वो क्या है? वही तो हमारा मूल है। हम क्या है? हम मूल तो नहीं है, हम तो शाखाएं हैं। एक वट वृक्ष है जिसका पूरा पूरा आप ये कहें कि स्वरूप ऐसा है कि जो हम लोग धर्म या धर्म से जुड़ी चीजों के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। तो ऊर्ध्व मूला अधः शाखा, जिसके मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, क्योंकि संसार के नियंता की जो स्थिति है वो तो ऊपर ही है। अब पृथ्वी गोल है और पृथ्वी उसके गर्भ में स्थित है। कभी विज्ञान एक धरती की बात करता था, एक सूर्य की बात करता था, तब भी हम लोगों ने देवी की स्तुति की तो हम कहते थे अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहम, अनेक कोटि करोड़ों ब्रह्मांडों की जननी हो। लोग हम पर हंसते थे, अरे ब्रह्मांड भी को 1000 होते हैं क्या? एक धरती है, उसके आसपास एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा से आगे क्या है? हम तब कहा करते थे अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी, अनेकों ब्रह्मांडों की जननी हो तुम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, विज्ञान के पास भले ही आज आया हो, हम 5000, 10,000, 20,000 वर्ष पहले इसके ऊपर लिख रहे थे। और ऊपर की अगर आप बात कीजिए तो हमारी सभ्यता के जो पदचाप है, पदचिन्ह है, वो आपको संसार के उन कोनों में मिलेंगे जिनमें आपको सोच करके भी आश्चर्य होगा। जब 2500 साल पहले अंग्रेज बंदर से इंसान बन रहे थे, उससे भी 5-10 हजार साल पहले हम वहां जाकर श्रीयंत्र बनाकर आ गए थे। अब अंग्रेजों की तो फिलॉसफी यही है कि भाई मनुष्य वानर से पैदा हुआ, कुछ वानर मनुष्य बन गए, बाकी वानर ही रह गए। अब देखो, किसी प्रजाति में आनुवांशिक परिवर्तन होता है, जेनेटिक चेंज होता है, तो कैसे होता है? जेनेटिक चेंज अगर कहीं होता है तो होता है पूरी प्रजाति में। कोई एक प्रजाति अगर बिगड़ती है तो पूरी बिगड़ती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि 100, 200, 1000, 5000, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़ बंदर तो मनुष्य बन गए और इतने ही, और ये इससे ज्यादा, और वो अभी बैठे हैं, वो वानर ही हैं। उनकी पूंछ लगी है, वो 4 पैर वाले ही हैं, हम 2 पैर वाले हो गए, पूंछ हमारी हट गई, हमने बात करना आरंभ कर दिया। ना तो ओरांगटून मनुष्य बन पाया, ना चिंपैंजी मनुष्य बन पाया, हाँ बंदर बन गया। और मजे की बात यह है कि अभी 2008 में वहां एक अमेरिकन एयरफोर्स का फाइटर पायलट ओरेगन बेसिन से उड़ रहा था। मैं लगभग अपने हर सत्संग में इस बात को जरूर बताता हूं, कारण क्या है, आज हमें
गूगल से प्रमाण लेने की भयंकर बीमारी है। मैं हमेशा एक बीज छोड़कर जाता हूं कि आप गूगल से पूछिए ये चीज, गूगल बताएगा, उसको भी तो सुर धुनने का मौका चाहिए ना। तो आप गूगल पर जाकर देखिए, वहां आपको पता चलेगा जिस समय अंग्रेज जिस काल में आदिवासी युग जी रहे थे, मनुष्य बन रहे थे बंदर से, उस समय से भी हजारों साल पहले हमारे पूर्वज अमेरिका में ऑरेगन बेसिन में जाकर श्रीयंत्र खोद कर आ गए। और कितना, 13 मील बाय 13 मील, लगभग 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल के ऊपर आपको पूरा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है और डिस्कवरी चैनल ने इसको पूरा कवर किया है। ये मेरे और आपके सोचने की बात नहीं है। हम कह सकते हैं भाई आप आचार्य हो, आप अपने धर्म की बात करोगे, बाकी सबको नीचा दिखाने की सोच भी रख सकते हो, ऐसे आक्षेप लगाए जा सकते हैं सामान्य रूप से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिकन एयरफोर्स बोल रही है, अब बोलिए वो भी हमारे पक्ष में हो गई तो बढ़िया है भाई। अमेरिकन एयरफोर्स के फाइटर पायलट ने अपने ऑफिसर्स को कमांड किया, सॉरी अपने ऑफिसर्स को जाकर रिपोर्ट किया कि कमांडेंट्स देखिए ऐसा कुछ मुझे मिला है ऑरेगन बेसिन में, और ऑरेगन बेसिन में उस जगह मिला है जहां कभी कोई मनुष्य गया ही नहीं। उस जगह का वातावरण मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां मनुष्य की कोई बस्ती कभी नहीं रही है, ऐसा वो मानते हैं। 20 किलोमीटर की अगर सीधी रेखा आज भी लगानी होती है तो लेजर लाइट की जरूरत पड़ती है। एक लेजर बीम एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ाई जाती है, और फिर एक सड़क को अगर बनाना हो 20 किलोमीटर लंबा सीधा, तो आज लेजर बीम्स, लेजर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है हमें, कि हमें उसकी आवश्यकता है, उसके बाद ही हम सड़क सीधी बना पाएंगे। अच्छा, उससे बड़ा उपहास, आप आज 20 किलोमीटर की कोई एक सड़क बिल्कुल सीधी नहीं देख सकते। अगर आप एरियल व्यू देखोगे तो कहीं से घुमावदार उसमें जोड़ मिल ही जाएगा आपको, थोड़ा बहुत घूमी हुई मिलेगी, थोड़ा तिरछी मिलेगी, थोड़ा आड़ी मिलेगी। किसी भी कारण से लेजर टेक्निक से भी हम लोग तीर की तरह सीधी सड़क बनाने में आज भी सक्षम नहीं है। 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर का आज से 10,000 साल पहले श्रीयंत्र बनाकर आ गए हम लोग, और वो एकदम सटीक। कौन सी लेजर टेक्निक थी हमारे पास, सोचो। और फिर एक मजे की बात, कभी आप विचार करो कि अगर आपके पास 3 इंच गहरा और 3 इंच चौड़ा एक गड्ढा कर दिया जाए, 10, 20, 30, 40, 50 साल बाद अगर आप जाकर देखोगे तो गड्ढा मिलेगा क्या? ये 3 इंच लगभग इतना होता है। 3 इंच का, 3 इंच चौड़ा और 3 इंच गहरा अगर कोई खड्डा कर दिया जाए, आप 20-30 साल बाद देखो या बुढ़ापे में जाकर देखो तो खड्डा मिलेगा क्या कहीं? क्यों? हवा, धूल, मिट्टी, कचरा, वर्षा, किसी ना किसी चीज से तो भर ही जाएगा। प्रभु वो 10,000 साल से पुराना है, आज तक नहीं भरा। आप इंजीनियरिंग का नमूना सोच सकते हो क्या होगा? कहां? जो संसार का सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र है, जो सुपर पावर है अमेरिका, हम उसकी छाती पर भी अपने पांव रखकर आए हैं, देख बेटा हम हैं। समस्या पता है क्या है हमारे साथ? आज विज्ञान रिसर्च कर रहा है, आज विज्ञान इनोवेट नहीं कर रहा है। हमने इनोवेट किया था, हमने पहले पाई हुई चीजों के ऊपर बहुत कम विचार किया, वो अध्ययन में ली, पर नई चीजों के खोजने के लिए अधिक प्रयास किए। आज विदेश पूरा विज्ञान जो है, जो उसकी बात न करे, जहां तक विज्ञान समझता है उतनी बात न बताए, तो विज्ञान उसको सिरे से नकार देता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिस्थिति में हो सकती है ना। तो क्या विज्ञान उस बौद्धिक कौशल को कहेगी कि जो मुझे नहीं पता वो हो ही नहीं सकता, ऐसा माने? या विज्ञान उस बौद्धिक कौशल को कहेंगे कि जो मुझे नहीं पता है तो आओ उसे खोजते हैं? अगर ये कह रहा है तो कोई बात तो होगी इसमें। क्या चीज कहे? एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं कह रहा हूं आप हमने जो कहा उसे स्वीकार लीजिए, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता है। एक व्यक्ति बोले तुरंत दूसरा स्वीकार कर ले, कैसे हो जाएगा? प्रमाण के बिना तो यहां भगवान नहीं मानता, कोई चीज कैसे मानेगा? किसी चीज की प्रकृति को कैसे स्वीकार कर लेगा? मैं आपको कहूं भैया पश्चिम के जो देश हैं वो पूर्व में सरक गए, हमारा भारत घूम गया, तो प्रमाण नहीं मांगोगे? अब विषयों को देखिए और उन विषयों से विचार करके देखिए।
कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, छोटी छोटी चीजें लेने के लिए कोई मिठाई का शौकीन है तो मिठाई खाने 2-4-10 किलोमीटर चला जाता है, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाने का शौकीन है तो वो 2-4-10 किलोमीटर चला जाता है, कोई कपड़ा पहनने का, आभूषण पहनने का शौकीन है तो वो उसके लिए चला जाता है, कोई किसी संबंधी से बड़ा प्रेम करता है उससे मिलने के लिए दूर चला जाता है। हमने प्राकृतिक जीवन जीने के आधार बनाने वाली कुछ चीजों को ढूंढने के लिए एक दिन नहीं लगाया। हम कपड़े का सौंदर्य देखते हैं, उसकी गुणवत्ता देखते ही नहीं। हमें सिंथेटिक सुंदर सुंदर कपड़े दे दिए गए तो हमने स्वीकार कर लिए, क्योंकि सूत जो है भैया वो क्रश हो जाता है, प्रेस नहीं टिकती उस पे। अरे भाई, किसको बताना है हमें? कपड़े की परिभाषा क्या है? लोक लज्जा निवारणार्थे, कि मेरी लोक की लज्जा का निवारण हो, मेरा शरीर ढके, शीतोष्ण वर्षा आदि से मेरी रक्षा हो, गर्मी सर्दी बरसात से मेरा शरीर बचा रहे। कपड़े की तो यही मर्यादा है, इसी के लिए आवश्यकता है। अब आज के समय में कहते हैं भैया गर्मी लगे न लगे, सर्दी लगे न लगे, बरसात में भीगे तो हो जाए, समस्या हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कपड़ा काट रहे तो क्या करें, आजकल साड़ी ऐसी चल रही है ट्रेंड में तो मुझे तो यही पहननी है। हम अपनी कंफर्टेबिलिटी, अपनी त्वचा के रोगों के निवारण के लिए या अपने शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र नहीं पहन रहे हैं। आज हम वस्त्र पहन रहे हैं, हम एलीट दिखे, हम फैशनेबल दिखे, हम ट्रेंडी दिखे, हम लोग अपडेटेड दिखे। हम में से कोई भी जाकर नहीं कहता भैया शुद्ध सूत दे दो, दूसरा नहीं दिखाना, प्योर कॉटन में क्या है वो दिखाओ। नहीं, वो कहेगा रिंकल फ्री है। भाई कॉटन रिंकल फ्री कैसे हो सकता? अपना दिमाग हम लगाते ही नहीं। सामने वाला बोलता है वेस्कॉस है इसमें, हाँ हाँ ठीक है, वेस्कॉस क्या है? कॉम्ब कॉटन। अरे कॉटन की कॉम्बिंग कैसे होगी? उसके रेशे फिर से अलग नहीं हो जाएंगे जिसको ट्विस्ट करके जोड़ा गया है। हम एक चीज को क्यों नहीं मान के चलते हैं कि जो चीज हमने कभी देखी नहीं है वो हमारे स्वप्न में भी नहीं आ सकती? सोच सकते हैं ना ये चीज? किसी ऐसे देश का जिसका हमने कभी नाम ही ना सुना हो, उसकी कभी भूल से भी पिक्चर ना देखी हो, कोई फोटो ना देखी हो, कहीं वो पता ही ना हो हमें, कभी हम स्वप्न में भी जाते हैं उस जगह? क्यों? क्योंकि हमें सपना भी उसी का आता है जो चीज हमारी स्मृति में होती है ना? अब विंची ब्रदर्स या दूसरे राइट बंधुओं के माध्यम से प्लेन का, हवाई जहाज का आविष्कार बताया जाता ना हमें। आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, अधिक दूर मत जाइए, देवहूति और कर्दम ऋषि का विहार पढ़ लीजिए, या आज की आपकी मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं तो हनीमून ऑफ देवहूति एंड कर्दम ऋषि। इट वॉज लॉन्गर देन एन ईयर, 1 साल से ज्यादा था, और 1 साल वो केवल अपने विमान पर रहे हैं, विमान से नीचे नहीं उतरे। मल्टी लेवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई थी उसके ऊपर जलाशय थे, तालाब थे, वाटिकाएं थी, ओपन एयर ग्राउंड्स थे, आप बगीचियों में खुले में बैठ सकते थे। आज के विमान का दरवाजा तो खोल दो, सीधा नीचे धड़ाम की आवाज आएगी। एयर कंप्रेशन के अलावा उसमें आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। जो नॉन कंप्रेस्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सामान खराब हो जाता है, बहुत बार आपके पैकेट्स फट जाते हैं। और हम लोग वहां देवहूति और कर्दम के विहार में लिख रहे हैं, अनेक विमान थे, एक व्यक्ति के लिए, 2 व्यक्ति के लिए, अधिक लोगों के लिए, कई मंजिल ऊंचे भवन धारण करने वाले छोटे बड़े अनेक विमान सुमेरु पर्वत के मेरुदंड के आसपास घूमते रहते थे, हिमालय की चोटियों पर आकाश विहार करते रहते थे। अधिक नहीं, 5-6 हजार साल पुराना तो मानते ही है लोग इस ग्रंथ को वैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो 5-6 हजार साल पहले हम लिख रहे हैं कि वहां विमान होते थे। कब? उससे भी बहुत पहले। ये जब भागवत लिखी गई द्वापर के अंत में, ये उसके आसपास की कथा नहीं है कि कर्दम और देवहूति का विहार हुआ है, उसमें एक पुरातन आख्यान आया है। मैं आज बोलूं कि हम 500 साल पहले हमारे ऐसा था, हम बात आज कर रहे हैं पर विषय तो 500 साल पुराना है ना। तो वो 5000 वर्ष पूर्व पहले भी हमारी जो कथानक आई है उससे भी बहुत पुरानी आई है। तो सोच, और आप जानते हैं संसार का पहला विज्ञान है जो अनेक विज्ञानों के आधार पर अकेला खड़ा है। तारामंडल के शोध को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का किसी जीव जगत में किसी भी एंटिटी पर, किसी इकाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
उस पर विचार करने की कला को ज्योतिष कहते हैं। तो आप सोचो कि हम वो दिखाना चाहते हैं जो वास्तव में हम है भी क्या नहीं है, हमें भी नहीं पता है। लगे हुए हैं पॉलिशिंग पर, अपनी ही पॉलिशिंग पर लगे हुए हैं, पर पॉलिशिंग किससे कर रहे हैं? आर्टिफिशियल वैक्स से। तो चमक थोड़ा ही आएगी। हमारी जिज्ञासाएं अभी भी वो नहीं है जिस गुणवत्ता की, जिस क्वालिटी की जिज्ञासा हमें चाहिए। आज मनुष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र को छोड़ करके अथा तो फैशन जिज्ञासा, इस पर चल रहा है। आज बच्चों को बताया जा रहा है कि ऐसा पढ़ो जो पैसा कमा के दे दे। अब वो बेचारे जब तक पढ़ के तैयार होते हैं, वो 20 साल की आयु निकल जाती है उस चीज की, उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो माँ बाप सोचते हैं इंजीनियर बनाएंगे, आने वाला समय इंजीनियर्स का है। और जब तक वो बेचारा युवा होता है, जवान होकर के निकलता है, इंजीनियर बन के निकलता है, उसे समझ में आता है ये क्या कर दिया मेरे माँ बाप ने, इतने इंजीनियर है, मैं कहाँ जाऊं। एक समय था जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो बीटेक आईटी एक ऐसी चीज थी कि लोग सोचते थे स्वप्न है। मैं खुद एक बीटेक आईटी हूं। बीटेक आईटी करने के बाद समझ में आया मैं बेकार चीज को कर रहा हूं, मैं दुनिया में कचरा बनाने की मशीन इकट्ठी करूंगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यथार्थ की दृष्टि में देखें तो हम कुछ भी हैं, हम लोग कूड़ा बनाने की तो मशीन है। इस धरती पर हमने क्या काम किया है? हमने ओजोन जैसी इतनी मूल्यवान परत में छेद कर दिए। 2007-2008 की कोपेनहेगन की मीटिंग्स के अंदर वैज्ञानिक चिंता करते हैं कि भैया जहां बीफ खाया जाता है उन क्षेत्रों में बीफ को पचाने के बाद जो शरीर से वायु छूटती है, गैसेस निकलती है किसी भी सूरत में, चाहे रोम रोम से जो स्वेद निकलता है, जो ऊष्मा निकलती है, वो ओजोन परत खराब कर रही है। अधिक बीफ कंज्यूम करने वाले लोगों के बीच में अगर आप देखो तो वहां अनुवांशिक परिवर्तन भयंकर हो रहे हैं, वहां परिवर्तन बहुत तेज हो रहा है प्रकृति में, वहां सूर्य बहुत तीखा होता जा रहा है, वहां चर्म रोग बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है। हमने अपने आप को क्या बनाया है? वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन। और हम, अच्छा मुझे कभी कभी पता है क्या लगता है जब एकांत में बैठता हूं, अमेरिकन ने तो ये बोला या विदेशियों ने तो ये बोलाया कि हम 2-2,500-3,000 साल पहले बंदर से इंसान बने और हम आज वापस बंदर बनने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं कर रहे क्या? इस धरती का जितना नाश हम लोगों ने किया है, जितना नाश हम कर सकते थे, उससे कई गुना तेज नाश कर रहे हैं इसका। केवल धन, सत्ता, सम्मान, आप ये कहिए बल पौरुष को तो छोड़ ही दीजिए, पर आजकल एक शब्द आ गया पावर, जबरदस्ती किसी चीज को पकड़ के रखने की क्षमता। इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे हैं हम। इसके अतिरिक्त कुछ इकट्ठा हो रहा है तो मुझे बताइए आप। हमारी शारीरिक क्षमताएं उस स्तर पर गिर गई हैं कि आज हम स्वयं न चलकर दवाइयों के माध्यम से चल रहे हैं। आगे बढ़ने की जिज्ञासाएं तो हमने खराब की, पर हमने एक ऐसी चिकित्सा पद्धति अपना ली है, क्षमा कीजिए, जिसे यही नहीं पता है वो जो दे रहा है उसका साइड इफेक्ट क्या है। आज तक डिस्प्रिन, सेरिडॉन या फिर पैरासिटामोल जो विश्व में सबसे अधिक खाई जाने वाली दवा है, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा अभी तक ठीक ठीक किसी को नहीं पता है। अरे भैया शरीर तो खराब होगा ही, सारा दिन बैठे रहो, जंक फूड खाते रहो, क्या होगा? और ये जंक फूड, क्षमा कीजिए, छाछ वगैरह भी जो आप बाहर से खरीद के पी रहे हैं, ये भी जंक फूड ही है। आप भले ही नूडल्स को जंक फूड कहते हो, आप भले ही मैकरोनी को जंक फूड कहते हो, पिज्जा को जंक फूड कहते हो, विदेशी खाने को जंक फूड कहते हो, पर आज के समय में जो खाने का हाल हमने कर दिया है ना, जो हम घर में साफ सुथरा खा रहे हैं, वो भी एक जंक फूड है। और छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, गेहूं का आटा जो हम खाते हैं ना, हमारे आहार का मूल है गेहूं का आटा। ये भारतीय फसल नहीं है। हरित क्रांति के समय ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों से मंगाई गई फसल थी, जिसको उस समय अन्न पूर्ति के लिए हमें दे दिया गया कि भैया भूखे मरने से अच्छा ये खा लो।
हमें लगा देखो इसके ऊपर सब्सिडी मिलती है, एमएसपी मिलती है, अब इसे खा लो, नहीं इसी ही उगा लो। बात फिर जिज्ञासा की करूंगा। आज मेरा मन पता है क्या है, आज मैं आपको जिज्ञासा देना चाहता हूं, जिज्ञासा शांत करने का मन नहीं है आज। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जिज्ञासा होती है ना, वो दौड़ता है। जिज्ञासा का समाधान तो हर कोई कर ही रहा है अपने अनुसार, कुछ ना कुछ जिज्ञासा का समाधान तो चल ही रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रवचन तो कर ही रहा है, सब ज्ञानी है। एक व्यक्ति घर में बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो 6 बीमारियों की लिस्ट लेकर जाता है। डॉक्टर साहब देखो मैंने नेट से देखा था, ये बीमारी है, ये मेरी मौसी को हुआ था उसने ये किया, मेरी चाची को हुआ था उसने ये किया, और मेरे को हुआ तो मैं ये दोनों चीजें कर रहा हूं, अब मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। तो ज्ञान तो कूट कूट के भरा है। और उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी और यूट्यूब हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, आज सबका एडमिशन इसके अंदर है और लाइफ टाइम एडमिशन इसके अंदर है। पर हम लोग अपनी जिज्ञासाओं को आज भी सुधार नहीं रहे। तो मेरा प्रश्न या मेरा विषय ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं और विज्ञान के पास क्या है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम जानते हैं कि हमें जानना क्या चाहिए। आज हम लोग धर्म और आध्यात्म को कुछ लोग एक तरीके से मान लेते हैं, कुछ अलग अलग मान लेते हैं। कुछ पुरोधा कहते हैं कि भैया ईश्वर एक ही है और ओंकार उसका प्रतिबिंब है, बस उसी के ऊपर चलते चले जाओ। कुछ लोग कहते हैं वो दुर्गा है, कुछ कहते हैं राम है, कुछ कहते हैं श्याम है, कुछ कुछ कोई कुछ कोई कुछ। इतनी उदात्त संस्कृति मिलेगी कि भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है, भक्त उपराम है तो भगवान राम है, भक्त कूटनीतिज्ञ है तो यदुवंश शिरोमणि की बात करें। भक्ति की बात करनी है तो भगवान को छोड़ दे, भरत जी बतेरे, वही निपटा देंगे व्यक्ति के सारे जीवन की शंकाएं। हमने कभी किसी ग्रंथ को सुनने के अतिरिक्त पढ़ने का प्रयास किया क्या? हमारे घरों में कितने ग्रंथ रखे हैं जिन्हें हम अपने आर्ष ग्रंथ कहते हैं, अपनी संस्कृति का आधार कहते हैं। हम में से कितने लोगों को जो उस पर चर्चा करते हैं ना, सब लोग चर्चा, रामायण में ऐसा लिखा है, आते जाते नहीं भागवत जी में ऐसा लिखा, हमने पढ़ा है क्या, लिखा है कि नहीं लिखा है? रामलाल जी आके सुना के चले गए, राम जी ने ऐसा कहा था। अरे वो राम जी के समय से आए थे क्या? कहां से पता चलेगा? पता चलेगा रामचरितमानस से, बहुत सरल ग्रंथ है। पता चलेगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, जो सारी प्रकार की रामायणों का, सारे रामचरित्रों का एक मूल आधार है। पढ़े हैं क्या? वाल्मीकि जी सुंदरकांड में क्या कहते हैं पता है? यथो अभ्युदय निश्रेयस्य सिद्धि सधर्मा। धर्म क्या है? बड़ी बड़ी व्याख्याएं करते हैं लोग, नहीं मैं तो धर्म को मानता नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मंदिर जाता। अरे मत जाओ भाई, आपके लिए मंदिर की कोई विशेषता नहीं है तो मंदिर वालों को आपकी कोई विशेषता नहीं है। ये तो सांसारिक चीजें हैं। शरीर है तो आप मंदिर जा रहे हो, पंडित जी को दक्षिणा दे रहे हो, भगवान को प्रणाम कर रहे हो। शरीर नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इन चीजों से भी परे हट जाओ। हनुमान जी के मुख से सुंदरकांड के अंदर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी उद्घोष कराते हैं, यथो अभ्युदय निश्चयस्य सिद्धि सधर्मः। अभ्युदय का अर्थ होता है कि जो वर्तमान में कल्याण करने की क्षमता रखता हो, आज के समय में जो आपका कल्याण कर सकता हो। मतलब कल्याण का नेगेटिव अर्थ मत लेना, आज की डेट में कल्याण का अर्थ नेगेटिव लेते हैं, कल्याण हो गया तेरा तो बस। हमारे यहां कल्याण का अर्थ है कुछ और, अपलिफ्टमेंट, ऊंचा उठना, उद्धार होना। पानी जिस तरफ बह रहा है उससे उल्टी दिशा में नाव चलाना कठिन होता है, और अगर वो नीचे गिर रहा हो तो नाव तो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। और हम तो फिर भी नाव नहीं है, हम तो कागज की नाव है, हमें तो बहाव के साथ बहना है। हम प्रकृति के विरुद्ध बहे जा रहे हैं, हमें ये कभी नहीं विचार आ रहा है। तो एक बार तो हमें विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और जिस तरीके से सोचा समझा देखा किया जा रहा है, क्या वो धरातल ठीक है या हमें उसे ही ठीक करना है? तो इसका सूत्र है, इसका सूत्र क्या है? स्वाध्याय, चिंतन।
अब वो कहते हैं चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत। सांस चल रही है ना तो मन फुदक रहा है, जब तक सांस चल रही है तो मन में फुदकन है, मन चल रहा है। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत, भैया जब तक सांस चलेगी मन चलेगा, सांस बंद तो सीताराम। अब अच्छा, मन को जीतने के लिए सांस थोड़ी बंद किया जाएगा। फिर क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। अब चित्त की वृत्तियां यानी चित्त की प्रैक्टिस का निरोध करने के लिए क्या करना चाहिए? योगश चित्त वृत्ति निरोध, योग करें। अब योग के भी अनेक प्रकार हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, प्रत्याहार, इन सबको भी लोग योग कहते हैं। अपने व्यवस्थाओं में वापस लौटने को भी योग कहते हैं। भगवान के साथ एकाकार होने को भी योग कहते हैं। कहते हैं ना, तो हमें किस प्रकार के योग का अवलंब लेना चाहिए, एक बार इस पर विचार कीजिए। आपको फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुहाती है, कीजिए, क्योंकि यदि उनसे आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी श्वासों पर आपका अधिकार होगा, कंट्रोल होगा, तो आपको अपनी प्रकृति समझ में आने लगेगी। कुल मिलाकर के योग आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का काम करता है। जो आईने में हम देख रहे हैं, जो दर्पण में हम देख रहे हैं, लिपा पुता हुआ सा चेहरा, योग उसको धो धुला करके चेहरे को आईने के सामने रखने का काम करता है। तो कुछ ऐसा काम हमें करना चाहिए कि हम अपने आप को ठीक कर सके, अपनी तरफ हमें लौटना है। और सारे क्लेश की जड़ पता है क्या है? एक छोटी सी कहानी कह रहा हूं, समय की भी मर्यादा चल रही है, और 2 मिनट में कहानी से अपनी बात को आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। कहते हैं एक नगर में एक बड़ा सेठ साहूकार रहा करता था। बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़े घर में रहता था, भरे पूरे घर में रहता था, पत्नी, बच्चे, पोते, नाती, बड़ा भारी परिवार था, भाइयों के बच्चे, उनके पोते, ऐसे प्यारे से परिवार में, और सब इकट्ठे थे। खाने पीने के अपने खेत खलिहान थे, दूध दही घी शक्कर अपने घर का होता था, बड़ा घर था, बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी। अब सुखपूर्वक रह रहा था, किंतु व्यापारी था, और इकट्ठा करूं ये सोचते हुए अलग अलग देशों में जाकर के यात्राएं करता था। व्यापार करना है, व्यापार बढ़ाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। अब वो बाहर निकला एक बार, तो गलती से एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जिस राज्य में कोई बड़ा होटल नहीं, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं, कोई गेस्ट हाउस नहीं, एक छोटी सी धर्मशाला में पड़ा हुआ है। गर्मी के दिन है, पसीना अलग आ रहा है, मच्छरों ने और आकर के नाम पूछना शुरू कर दिया, तो हालत बहुत बुरी है। खाना सामने रखा है, खाया ना जाए, पसीना इतना आ रहा है, परेशान इतना है, और खाने का तो उसे अपने घर का स्वाद है, उसको बाहर का घी अच्छा ना लगे, कभी बाहर का अन्न अच्छा ना लगे, वो खा ले मजबूरी में, तो पचे नहीं, परेशानी हो रही है, कभी एसिड हो जाए, कभी कुछ हो जाए। बड़ा परेशान, महीना भर बीत गया, स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है, चेहरा कुम्हलाने लगा, शरीर निढाल होने लगा। तो कहते परेशान होकर के एक बुजुर्ग के पास गया, प्रणाम करके उसके पास बैठा, तो वृद्ध ने पूछा, भैया क्या हुआ, बड़े परेशान से लग रहे हो, क्या चक्कर है, ढीले ढीले लग रहे हो, महीना 1.5 महीना पहले तो ये चेहरे पर जवानी छलक रही थी, तो बुढ़े से लग रहे हो, शरीर भी ढीला हो गया, क्या बात है, कमजोर से भी लग रहे हो, झुर्री ऐसी कुछ दिखाई देने लगे, क्या बात, आंखें काली काली सी क्यों हो गई? तो महाराज बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ तो पानी अच्छा ना है, खाना अच्छा ना है, घर में जहां रह रहा हूं वहां तो मच्छर इतने हैं, गर्मी इतनी भयंकर है, कमरे छोटे छोटे, खिड़की कोई है नहीं, हवा चलती नहीं है, एसी तो लगा है पर लाइट नहीं होती है, चला नहीं सकता हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। जो बुजुर्ग थे, वृद्ध जन थे, वो खूब जोर जोर से हंसने लगे, कहते क्या बात है, ये भी कोई समस्या है? अब वो बेचारा जो परेशान है वो तो रोने को हो रहा है, और बाबा जी हंस रहे, हाथ ताली पीट पीट करके। क्यों? अरे भाई कोई समस्या लेकर आए, ये कोई समस्या ही नहीं। क्यों समस्या नहीं है भाई, इतनी बड़ी समस्या है, मरने की स्थिति में पहुंच गए हूं, आप कह रहे हो समस्या नहीं? तो कह रहे भाई यहां तेरी स्वास्थ्य की हालत बिगड़ रही है। हाँ, जितना तूने कमाया उसके अनुपात में तेरा स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। हाँ, अच्छा, जितना कमाया वो तेरे स्वास्थ्य की कीमत अगर मान ली जाए तो ले लेगा?
नहीं नहीं, इतनी इनकम थोड़ी है जितना शरीर बिगड़ गया। तो भाई फिर वापस टिकट कटा, अपने घर चला जा, कहाँ यहाँ पड़ा है। अब व्यापारी सोच के हैरान, अभी वो व्यापार में अपने काम धंधे में उलझा है, उपाय नहीं सोच रहा है, जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा काम फैलाने की है, उसे मरने को हो गया है, सांस आ नहीं रही है, रो रहा है, 100 लोगों से उपाय पूछ रहा है कि भैया कुछ बता दो। और उपाय क्या है? टिकट कटाओ, घर आ जाओ, अपने पास पहुंच जाओ। नहीं, पर वो नहीं करना है, क्योंकि हमें व्यापार बढ़ाना है। तो कभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करें अपने जीवन का, कि जितना धन, जितनी व्यवस्था हमने कमाई है, उसके बदले हमारा और हमारे परिवार का स्वास्थ्य सस्ता तो नहीं है। वह हमने इतना कमा लिया कि अगर अब हम आज तड़पने लगे तो 10-20 साल हम इस पैसे के लिए तड़प भी सकते हैं, इतना कमा लिया। या अगर हम तड़प भी जाए तो कोई समस्या नहीं है। कभी ऐसा सोचा हमने कि इतना कमा चुके हैं हम कि 20-30 साल बिस्तर पर अगर पड़ना पड़ जाए हमें गलती से, तो हमें उसकी कीमत मिल गई है। तो हमारे व्यापार में तो हम लॉस में हैं, इसमें प्रॉफिट में कैसे आएंगे? फिर वहां से, जहां से शुरू की थी बात, वहीं पर लेकर आता हूं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारी सोचने की गति क्या है, हम सोचना क्या चाहते हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, हमारी जिज्ञासा, हमारी इच्छा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हम किस कीमत पर करना चाहते हैं। जो हम कर रहे हैं उसकी कीमत जो हम दे रहे हैं, क्या वो ठीक कीमत है? आज के समय में जो हमारी शारीरिक, हमारे परिवार की शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक स्थिति है, उसके बदले में जितना हमने कमाया है, क्या वो पर्याप्त धन है? उसने हमारी कीमत पूरी कर दी है? जो हमारे घर की स्थिति, हमारे शरीर की, हमारे मस्तिष्क की, हमारे बच्चों की स्थिति है, क्या उसके अगेंस्ट जितना पैसा हमारे पास है वो हमारी हानि से अधिक है कि नहीं है? तो इस 1 घंटे की क्लास से हम लोग अपना होमवर्क जो लेकर जा रहे हैं, उसको अगर हम घर जाकर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो चित्त शुद्धि अनुष्ठान या मेरे बात करने का या किसी भी अन्य पुरोधा के आने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हम फिर रीते के रीते, जैसे घड़े के नीचे छेक कर दिया जाए ना लापरवाही का, उसमें कितना ही पानी भर लो, टैंकी तो खाली हो जाएगी, घड़ा कभी नहीं भरेगा। तो आज सिर्फ एक चीज कहता हूं कि एक योग की चिंता कीजिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बने, आपका सोच विचार स्वस्थ बने और आपका जीवन स्तर सुधरे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अभी हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल है क्या? क्या हम खुद को कंट्रोल कर रहे हैं? कोई और शक्ति हमें कंट्रोल कर रही है? आज हम बच्चे को डॉक्टर पता है क्यों बनाना चाहते हैं? वर्मा जी का बेटा डॉक्टर है, फिर चलते चलते पता चला रे शर्मा जी की बिटिया सीए बन गई, डॉक्टर से ज्यादा कमा रही। यार तू डॉक्टर नहीं बनेगी तो फिर प्यार से धीरे धीरे सरकाना शुरू, सीए भी बनेगी तो चलेगा, अभी तो छोटी है ना? होता है कि नहीं? बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में है, वर्मा जी का बेटा डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर धकेल, बड़ी इनकम है यार, बड़ा कितना देख, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। भले ही वो बेचारा बिस्तर पर पड़ा रोता रहता हो सारी रात, वो नहीं देखना है, मर्सिडीज में घूमता है। अब फिर पता चला शर्मा जी की बिटिया ने अचानक टॉप कर लिया, सीए बन गई और किसी विदेशी कंपनी ने उससे दुगनी तिगनी तनख्वाह पर उसे जॉब पर रख लिया। फिर अचानक, अभी तो 5वीं-6ठी क्लास में, क्या फर्क पड़ता है, अभी से सीए बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। नया ट्रेंड है भाई, आजकल चल रहा है, क्या करें? हमारे विचार कितनी जल्दी बदल रहे हैं, क्योंकि हम स्थिर नहीं है, हमें सोचने समझने की शक्ति तो खत्म हो चुकी। अब ये व्हाट्सएप युग है, कट कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट करो, या तो कट करो या कॉपी करो और अपने ऊपर पेस्ट कर दो। फिट होता है कि नहीं होता उसे कोई फर्क, कौन देख रहा है, छोटा बड़ा कर लेंगे। तो रिजल्ट कैसा आएगा? अब कहे कोई मदानी चला रहा है, उससे मक्खन निकल रहा है, अब उसके मटके के अंदर पानी है कि छाछ, ये तो दही, ये तो किसी ने देखा नहीं। अब अपने मटके में पानी डाल करके मदानी चलाने से मक्खन निकल जाएगा क्या? चला तो मदानी ऐसे ही रहे, और फिर शिकायत है कि क्वालिटी या तो मदानी की ठीक नहीं है, मुझे चलानी नहीं आ रही, मक्खन नहीं आ रहा। अब मत किसे रहे ये पता ही नहीं। तो पहले योग से स्वयं को ठीक करना चाहिए,
अपनी इंद्रियों पर, मन चित्त चेतना बुद्धि अहंकार आदि तत्वों पर, इन पर नियंत्रण रखने की कला आनी चाहिए। और उसके बाद मैं आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, एक एक आर्ष ग्रंथ अपने घर पर पढ़ना आरंभ कीजिए। वो चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे वाल्मीकि रामायण है, चाहे देवी भागवत है, चाहे शिव पुराण है, चाहे स्कंद पुराण है, कोई भी। फिर पुराणों को पढ़ने के बाद आप उपनिषद पर आइए, प्रस्थान त्रयी पर आइए, धीरे धीरे वैचारिक क्षमता को बढ़ाइए। आपको पहले तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा ग्रंथों के नाम पर। आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सामने वाला हमें जो समझा रहा है वो ठीक समझा रहा है कि नहीं, हमें पता तो हो। अब कोई टीचर ही आपको गलत बताए तो आपको कैसे पता चले? आपको खुद ही नहीं आता, आप तो बैल की तरह बस ऐसे ही सर हिलाओगे, ऐसा तो करना जानते ही नहीं। आता हो तो ऐसे सर हिलाए। ऐसे सर हिलाने की धुरी क्या है? हमारा स्वाध्याय, जो हम कभी कर ही नहीं रहे। बाहर हम बहुत घूमे, बहुत चीजों में घूम रहे हैं, और घूमना भी चाहिए। थोड़ा आधा एक घंटा अपने लिए और 15-20 मिनट अपने परिवार के लिए, दो चीजों के लिए समय निकालना शुरू कीजिए। अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को सुधारना आरंभ कीजिए। स्वाध्याय, योग और चिंतन, तीन चीजों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। फिर मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम परिवर्तन आ जाएगा, पर आपको परिवर्तन दिखने लगेगा। बाकी आपकी सोचने की क्षमता है, आपकी जिज्ञासा क्या है, यह निर्धारित करेगा कि आप कितनी तेज दौड़ते हो। ठीक है ना? अभी आज की डेट में नए लड़के लड़कियां हैं, किसी के आकर्षण में आ जाते तो कितनी जल्दी घर से भाग के निकल जाते हैं। उतना भी आकर्षण, उससे चौथाई भी आकर्षण यदि ग्रंथों और योग के लिए पैदा हो जाए ना हमारे ऊपर, तो हमें भागने की जरूरत ना पड़े, हमारी जिंदगी अच्छी दौड़ने लगे। बस इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर के सिर्फ एक जिज्ञासा, एक मस्तिष्क में एक चौंध देना चाहता हूं कि भैया, जो हम सोच रहे हैं क्या वो ठीक है? हमारी सोचने की जो चीज है, हमारी सोचने का जो आधार है, हमारे सोचने का जो क्षेत्र है, क्या वो हम ठीक सोच रहे हैं? हमारे विचार ठीक है कि नहीं? ये पहली चीज। विचार करने के बाद किन ग्रंथों से अपने विचारों को हम बल दे रहे हैं, क्या वो ठीक है कि नहीं? और क्या हम समाज के पीछे अंधे होकर के तो नहीं भाग रहे हैं? हम अपने शरीर, अपनी चीजों का, अपने परिवार का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? किस लिए? कि केवल समाज के पीछे भागना है, प्रतिस्पर्धा में भागना है। तो स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा किसी से न कीजिए। अपने आप को जांचिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए, और फिर जब आप प्रसन्न हैं तो सारे आपके पीछे हैं। रोने वाले के पीछे कोई नहीं जाता है। खरबोपति आदमी है, रोता रहता है 24 घंटे, तो कौन जाएगा? उसका हालचाल लेने भी कोई नहीं जाता। तो इसलिए धन आपकी तरक्की, आपकी उच्चता, आपकी प्रतिष्ठा का मानदंड नहीं है, इसको ध्यान रखिए। आपकी प्रतिष्ठा का मानदंड धर्म है। यहां धर्म ही प्रतिष्ठा का कारण बना है। बड़े बड़े करोड़पति आए और चले गए, किसी को नाम भी नहीं पता है। हमारे समाज में वर्तमान जो 6-7 10 15 20 50 100 नाम है, यही केवल करोड़पति नहीं है, इनके बाप दादा या दूसरों के बाप दादा भी करोड़पति रहे हैं। नाम नहीं है किसी गिनती में। इसलिए अपने आप को हमें क्या करना है, इसके लिए आपको जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। बस। श्री हरि। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।